कोरोना काल में चीन की साजिशों का सच रह रहकर सामने आ रहा है। अपनी करतूतों पर चीन लाख पर्दा डालने की कोशिश करे, बावजूद इसके कोई ना कोई ऐसा सुराग वैज्ञानिकों के हाथ लग रहा है जो इस आरोप को ताकत देता है कि दुनिया भर को महामारी की आग में झोंकने का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि चीन ही है। अब खबर ब्रिटेन के खुफिया विभाग से आई है, जिसने 2 वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट के आधार पर दावा किया है कि कोरोना प्राकृतिक नहीं है बल्कि इसे बाकायदा वुहान की लैब में बनाया गया। और यही वजह है कि WHO से अब नए सिरे से कोरोना वायरस की जड़ तक पहुंचने की मांग होने लगी है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रिटेन ने 22 पन्नों की ऐसी रिपोर्ट तैयार की है जो चीन की बर्बादी का सबब बन सकती है। फिर बेपर्दा हुआ चीन का झूठ। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी का बड़ा दावा। वुहान की लैब से कोरोना कनेक्शन। जिस वायरस ने पूरी दुनिया को हिला दिया, जिस वायरस ने लाखों लोगों को मौत की नींद सुला दिया, जिस वायरस ने करोड़ों लोगों को बीमार कर दिया, जिस वायरस ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया और जिस वायरस को लेकर दुनिया से चीन लगातार झूठ बोलता रहा, अब उसी कोरोना वायरस पर ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने सनसनीखेज दावा किया है। डेली मेल में छपी खबर के मुताबिक ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि यह संभव हो सकता है कि कोरोना वायरस प्राकृतिक रूप से नहीं पनपा है बल्कि इसे वुहान की लैब में विकसित किया गया है। इस जानलेवा वायरस को रिवर्स इंजीनियरिंग से ढकने की कोशिश की गई है, जिससे लगे कि कोरोना वायरस चमगादड़ों से प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ है। यही वजह है कि ब्रिटेन के वैक्सीन मिनिस्टर नदीम ज़हावी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से यह मांग की है कि कोरोना वायरस कहां से पैदा हुआ, इसकी पड़ताल करनी चाहिए। WHO को इस घातक वायरस की उत्पत्ति के संबंध में पूरी जांच करनी चाहिए। कोरोना वायरस आज बार बार अपना वेरिएंट बदल रहा है। वो कमजोर होने के बजाय, जो कि अमूमन होना चाहिए साइंटिफिकली, कमजोर होने के बजाय ताकतवर बनता जा रहा है। ये सब बातें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि ये एक कृत्रिम बायोलॉजिकल वेपन है जो चीन की वुहान लैब में बना और दुनिया इसकी जांच पे लग गई है। डेली मेल में छपी इस खबर के मुताबिक कोरोना वायरस पर इस नई स्टडी को ब्रिटेन और नॉर्वे के वैज्ञानिकों ने मिलकर अंजाम दिया है। दोनों देशों के वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाते वक्त, कोरोना के नमूनों पर शोध करते वक्त उन्हें वायरस में एक यूनिक फिंगरप्रिंट मिला, जो इस बात का इशारा कर रहा था कि कोरोना वायरस को किसी लैब में तैयार किया गया और यह प्राकृतिक रूप से नहीं पैदा हुआ है। प्रोफेसर डलग्लिश और डॉक्टर सोरेनसन का यह भी दावा है कि लैब में वायरस के साथ छेड़छाड़ करने पर ही उसके स्वरूप में ऐसे निशान बनते हैं। खबर के मुताबिक चीन ने अपनी गलती छुपाने के लिए वुहान लैब का डाटा नष्ट करके कोरोना वायरस की उत्पत्ति के स्रोत को छुपाने की कोशिश की। इसके अलावा ब्रिटेन और नॉर्वे के वैज्ञानिकों ने 22 पन्नों की एक रिपोर्ट भी तैयार की है कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर, जिसमें चीन की करतूतों का भंडाफोड़ किया गया है। दरअसल ब्रिटिश प्रोफेसर डलगिश लंदन में सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी में कैंसर विज्ञान के प्रोफेसर हैं और नॉर्वे के वैज्ञानिक डॉक्टर सोरेनसन एक महामारी विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर सोरेनसन इम्यूनर कंपनी के मालिक हैं जो कोरोना के खिलाफ बायोवैक 19 नाम की वैक्सीन बना रही है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी का तो ये भी दावा है कि कोरोना वायरस को विकसित करना दरअसल चीन के बायोलॉजिकल वॉरफेयर प्रोग्राम का हिस्सा है और चीन के वैज्ञानिक अब से नहीं बल्कि 2008 से ही इस पर काम कर रहे हैं। इस कोरोना के ऊपर प्रोटीन के स्पाइक लगाकर SARS-1 वायरस के साथ इसका इंटरेक्शन करा के SARS-1 वायरस का कुछ तोड़ निकालने की कोशिश की। 2012 में सूचना के मुताबिक शी जिंगलिन ने PLA आर्मी को यह भी बताया कि वो कोरोना वायरस SARS-2 का वैक्सीन भी निकाल सकती है। परंतु जिस प्रकार से 2015 के अंदर दस्तावेज जो कि आज खुफिया एजेंसी अमेरिका के पास से पकड़े गए हैं, ये बात बिल्कुल साफ जाहिर करती है
कि कुछ दाल में काला है। ब्रिटेन और नॉर्वे के वैज्ञानिकों ने जिस शोध को अंजाम दिया उसमें चीन पर बेहद सनसनीखेज आरोप लगाए गए हैं, जिनके मुताबिक वैज्ञानिकों का कहना है कि चीन ने वुहान लैब में जानबूझकर कोरोना वायरस पर किए गए प्रयोगों के डेटा को नष्ट कर दिया है। जिन वैज्ञानिकों ने कोरोना के शुरुआती दौर में वायरस के खिलाफ अपनी आवाज उठानी चाहिए, उनका मुंह या तो बंद कर दिया गया या फिर उन्हें गायब कर दिया गया। ब्रिटेन और नॉर्वे के इस वैज्ञानिक शोध के बीच अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने एक बार फिर चीन पर बड़ा आरोप लगाया है। माइक पोम्पियो ने दावा किया है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी अपने नागरिक अनुसंधान के साथ साथ सैन्य गतिविधियों में भी लगा हुआ है और इसी वजह से दुनिया में कोरोना महामारी का जन्म हुआ। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, हम जानते हैं कि वे उस लैब के अंदर PLA से जुड़ी कोशिशों में लगे हुए थे। दरअसल अमेरिका और ब्रिटेन कोरोना की गहराई से जांच करने को लेकर WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन पर लगातार दबाव बना रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन का मानना है कि कोरोना वायरस की जड़ का पता लगाने के लिए WHO की टीम को चीन का नए सिरे से दौरा करना चाहिए। इस नई स्टडी के सामने आने के बाद दुनिया के कई और वैज्ञानिकों का भी कहना है कि वुहान लैब से कोरोना वायरस के लीक होने के पहलू को खारिज नहीं किया जा सकता। चीन ने अब अपना एग्रेशन दिखाना शुरू कर दिया है। कभी वो ताइवान के बहाने, कभी वो ऑस्ट्रेलिया को धमकी देने के बहाने कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने मुंह खोला तो वो उस पर पहला अटैक कर देगा, या फिर अमेरिका को भी ये कहना या धमकी भरे लहजों में ये कहना कि जो भी इन्वेस्टिगेशन हो वो राजनयिक ना हो, ताकि उसके कारण आपस में कहीं देशों के बीच में दुश्मनी ना बने, वो तथ्यों पे बेस होनी चाहिए, जाहिर करता है कि चीन किसी ना किसी बहाने अपनी इस वुहान लैब को इन्वेस्टिगेशन से बचाना चाहता है। हालांकि WHO की टीम के साथ वुहान में कोरोना की जड़ों का पता लगाने वाले ऑस्ट्रेलिया और डच प्रतिनिधियों ने भी इस बात से इनकार किया है कि वुहान में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित किया जा सके कि वायरस को लैब में विकसित किया गया है। इतना ही नहीं, खुद WHO में इमरजेंसी प्रोग्राम के प्रमुख माइकल रेयान भी वुहान में वायरस की तलाश को राजनीति से प्रेरित बता चुके हैं। कोरोना वायरस की शुरुआत तलाशने की कोशिश करना जहरीली राजनीति से प्रभावित हो गई है। वहीं WHO की टीम के साथ वुहान का दौरा करने वाली वायरोलॉजिस्ट मारियान कुपमैन्स ने भी साफ कहा है, अगर अमेरिका के पास ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी है तो उन्हें उस जानकारी को साझा करना चाहिए। उधर ब्रिटेन की एक खुफिया रिपोर्ट के सामने आने के बाद चीन की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के जरिए चीन ने एक बार फिर दुनिया को अपना रटा रटाया जवाब दिया है। The WHO expert team has basically ruled out the possibility that the Wuhan Institute of Virology first leaked the coronavirus and caused a major outbreak. Intelligence personnel are not at all more capable than scientists in tracing the origins of the virus. They do, however, have more political loyalty and will do anything to serve US national interests. Therefore, asking intelligence community to complete a task that scientists could not implement itself sends out a strong political signal. दरअसल चीन पर इस वक्त अमेरिका और ब्रिटेन समेत उन तमाम मुल्कों का वैश्विक दबाव है जिन्होंने कोरोना की बेहिसाब मार झेली है। यही वजह है कि चीन लगातार न सिर्फ अपनी गलतियों पर पर्दा डाल रहा है, बल्कि वायरस को लेकर दुनिया भर में हो रही जांच को भी गुमराह कर रहा है।